हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 6 सितंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी से डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि ठोकर सबसे बड़ा गुरु होता है। जब भी हम जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें कई बार ठोकरें लगती हैं और ये वो ठोकरें ही होती हैं जो हमें अनुभव के रूप में संचित होती हैं और ताउम्र ता जीवन ये हमें काम आती हैं। तो अपने जो ठोकरें हैं, अपने जो अनुभव हैं, वो अगर जितना आप खाएंगे उतने आप अनुभवी बनेंगे और जितने आप अनुभवी बनेंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो जितना ठोकरें आप खाओगे उतना आप सीखोगे। ठोकरें खाने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिंदगी में जो फेलियर्स आते हैं, फेलियर्स को देखो और फेलियर्स से सीखो। सीखना जरूरी है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि संसद के इस सत्र में कौन सा कालखंड नहीं होगा? तो इस बार संसद में प्रश्नकाल नहीं होगा। दूसरा प्रश्न, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को। तीसरा प्रश्न, AK-203 को भारत में तैयार करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये देश है रूस। चौथा प्रश्न है कि कौन सा देश पाकिस्तान के लिए नो आर्म्स सप्लाई नीति पर कायम है? तो ये रूस है। पांचवा प्रश्न है कि 11वां इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में बंगाल की खाड़ी में शुरू हो गया है? तो ये रूस और भारत के बीच में हो रहा है। छठवां प्रश्न है कि राज श्रीवास्तव को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये क्रोएशिया में बनाया गया है। सातवां प्रश्न, पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एस कृष्णन है। आठवां प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ने किसे साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त करने को मंजूरी दी है? ये मुरली रामकृष्णन है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में जैव विविधता परिषद का गठन किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर है। और 10वां प्रश्न है कि भारत के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो ये पी इंडियन ने जीता है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि भारत सरकार द्वारा जारी राज्यों के ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो भारत सरकार ने जारी किया है आंकड़ा और इसमें पहले स्थान पर लगातार 3 साल से आंध्र प्रदेश है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की जो कारोबार सुगमता रैंकिंग है उसमें आंध्र प्रदेश एक बार फिर से शीर्ष हो गया है, यानी कि नंबर 1 पर है। और इस सूची में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, तेलंगाना नंबर 3 पर है और मध्य प्रदेश नंबर 4 पर है। ये रैंकिंग उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT इसके द्वारा तैयार की गई है। अब ये विभाग आता है, 2 शब्द आपने सुने होंगे, एक सुना होगा मंत्रालय और एक सुन रहे हैं आप विभाग। अंतर क्या है? देखिए, मंत्रालय जो होता है वो एक पूरा के पूरा मंत्रालय होता है और एक मंत्री के अधीन आता है और एक मंत्रालय में कई सारे विभाग हो सकते हैं, यानी कि कई सारे विभागों से मिलकर एक मंत्रालय बनता है। तो इसी प्रकार से तो ये उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है वो ये आपको याद रखेंगे कि ये मंत्रालय के अधीन आता है। राज्यों को नई जो रैंकिंग दी गई है इनमें कई सारे मानक हैं, जैसे कि निर्माण परमिट, अगर कोई निर्माण करना चाहता है तो उसको परमिट को प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है, श्रम के लिए क्या कानून है, पर्यावरण के लिए क्या कानून है, सूचना तक पहुंच के लिए क्या व्यवस्था है, जमीन की उपलब्धता कैसी है, एकल खिड़की प्रणाली के आधार पर, यानी कि वहां पर किस प्रकार से अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कितना ईजी है आपके लिए वहां पर बिजनेस स्टार्ट करना। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को जो स्वयं सेवी संस्थाएं NGOs होते हैं और लोक हितैषी कार्यक्रम किए जाते हैं, जिनके माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोग, गैर सरकारी संगठन और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए, जुटाने के लिए मनाया जाता है। कुल मिलाकर लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करें और दान दें। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। याद रखिएगा, मदर टेरेसा ये भारत की थी और इनको 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि तीसरा प्रश्न है कि किसने
ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM इसको लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह इनके द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार में राजकुमार सिंह या RK सिंह, इन्होंने विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इसका शुभारंभ किया है। और ये नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व का पहला मार्केट होगा, ये आपको याद रखना है। GTAM अक्षय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मार्केट में आएंगे और इससे कीमतों में प्रतिस्पर्धा होगी, तो इसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा। पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसमें खरीदारों को लाभ होने वाला है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, इसमें लद्दाख को भी शामिल किया गया है और लक्षद्वीप को भी शामिल किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर, डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना था, इसको और लक्षद्वीप इसको क्या कर लिया गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो एकीकृत प्रबंधन है जिसको हम IMPDS कहा जाता है, इसमें शामिल कर लिया गया है। और इसमें एक योजना चलती है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इसमें क्या किया जा रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कि जिस व्यक्ति जो पात्र है राशन लेने का, वो अब पूरे देश में कहीं से भी अपना राशन प्राप्त कर सकता है, यानी उसके पास ज़रूरी नहीं कि जिस जगह पर वो रह रहा है तो बगल वाली अगर जिस जगह पर उसका रहता है, जहाँ उसकी सोसाइटी है या जहाँ से कंट्रोल से वो अनाज लेता है, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उसी कंट्रोल से उसे मिलेगा, उसको दूसरे किसी कंट्रोल से भी मिल सकता है जहाँ उसको पास पड़ सकता है या जहाँ वो सुविधाजनक चाहता है वहाँ से भी ले सकेगा। ये ATM की तरह हो गया कि आपको ज़रूरी नहीं कि SBI का ATM है तो SBI ही ATM में आप जाओगे, किसी दूसरे बैंक के ATM में भी जा सकते हो। तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश इस योजना से जुड़ चुके हैं और अब तक करीब 65 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है। शेष राज्य जो है मार्च 2021 तक इस योजना में शामिल हो जाएंगे, यानी कि पूरा भारत इसमें शामिल हो जाएगा। बात करेंगे लद्दाख की, तो यहाँ की राजधानी लेह है, उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर, जबकि लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। और ये लद्दाख जो है वो 31 अक्टूबर, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि किसने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज ये बुक लॉन्च की है। और इस बुक को लॉन्च किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उसके द्वारा एक नया प्रकाशन यानी एक नई बुक लॉन्च की गई है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज, ये आपको याद रखना है। और ये नया प्रकाशन दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल जो आदतें हैं, हरियाली जीवन शैली यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रकृति से जुड़े इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च की गई है। और इस पुस्तक में 40 तैयार किए गए नज का मतलब होता है सिद्धांत, ये सिद्धांत शामिल किए गए हैं और सरल उपाय हैं जो हरे रंग के विकल्पों को मतलब ग्रीनरी को बढ़ावा देने वाले, ग्रीन एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने वाले, तो इन विकल्पों को अपनाना इससे ज़्यादा आसान होगा। बात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP की करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। आगे बढ़ते हैं, 6वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस नाम से 24 घंटे सातों दिन टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। और ये लॉन्च की जाएगी, एक्चुअल में ये 7 तारीख को की जानी है, ये की जाएगी किरण के नाम से, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 24x7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण 7 के नाम से सितंबर 2020 को लॉन्च किया जाएगा और हेल्पलाइन नंबर है 1800500019। और ये जो है दिव्यांग व्यक्तियों के जो अधिकारिता विभाग है उसके द्वारा मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। जो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन है ये इसलिए विकसित की गई है ताकि जो मानसिक रूप से दिव्यांग है उनको राहत और सहायता दी जा सके। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि 5 सितंबर को किस मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक का निधन हो गया है। तो इनका नाम है जॉनी बक्सी, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अच्छा, इससे पहले आप याद रखिएगा वाजिद खान ये संगीतकार थे, साजिद वाजिद की जोड़ी आपने सुनी होगी, इनका भी निधन हो गया है। बासु चटर्जी और निशिकांत कामत ये दोनों भी निर्देशक थे
इनका भी निधन हो गया है, लेकिन इनका निधन अलग डेट्स में हुआ है। 5 सितंबर को निधन हुआ है किसका? जॉनी बक्सी का। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो लोकप्रिय फिल्म निर्माता निर्देशक, मेनली तो निर्माता ही थे, अधिकांश इनने फिल्में निर्माण किया है। निर्माण क्या होता है? प्रोड्यूसर, यानी कि जो पैसा लगाता है फिल्मों के निर्माण में। और निर्देशक क्या होता है? फिल्म को डायरेक्ट करने वाला। तो जॉनी बक्सी का मुंबई में हृदय गति बंद होने के कारण निधन हो गया। 82 वर्ष के थे और 4 दशक यानी 40 साल का इनका जो कार्यकाल रहा है, इसमें निर्माता के तौर पर इन्होंने काम किया। इनने जो मूवीज़ बनाई है, मंजिलें और भी हैं, रावण, फिर तेरी कहानी याद आई, इस जैसी फिल्म का निर्माण किया। इसके अलावा डाकू, पुलिस और खुदाई, ये 2 फिल्मों का इनके द्वारा निर्देशन यानी कि डायरेक्शन किया गया था। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च की है, और इस ऐप को लॉन्च किया गया पंजाब के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो पंजाब सरकार है उसने राज्य के अंदर हरियाली बनाए रखने के लिए और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च की है, और इस ऐप को लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीन सेवियर्स बनने के लिए प्रेरित करेगी। इस ऐप का इस्तेमाल पेड़ों की जो अवैध कटाई है उसके साथ साथ जंगलों को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसकी सूचना संबंधित जो वन प्रभागीय अधिकारी है उस तक पहुंचाने में भी किया जा सकता है। बात करेंगे पंजाब की, तो मैप में देख लीजिए। पंजाब, इसकी सीमा इधर पाकिस्तान से लगी हुई है और एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के साथ और राजस्थान के साथ सीमा लगती है। राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कांग्रेस की सरकार है, राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर है, लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें, विधानसभा की 117 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान तो यहाँ पर नहीं है, अभ्यारण्य है, नांगल अभ्यारण्य है, अबोहर अभ्यारण्य है, हरिके सरोवर अभ्यारण्य है, वीर मोती बाग अभ्यारण्य है और वीर बुन्नेर हरी अभ्यारण्य है। आगे बढ़ेंगे 90वें प्रश्न की बात करेंगे कि हाल ही में पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इसका लेखन किसने किया है? तो इस पुस्तक का लेखन किया है रामचंद्र गुहा ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रामचंद्र गुहा अपने इतिहास की पुस्तकों के लिए बहुत फेमस है। एक तो इंडिया आफ्टर गांधी, एक ये पुस्तक, और इंडिया आफ्टर नेहरू। आपको समय मिले तो जरूर ये पुस्तकें पढ़िएगा। तो इनने नई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सबल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमनकाइंड, ये पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक में खेल के भारतीय पहलू से जुड़ी काफ़ी सारी बातें हैं, और इसके अलावा जो स्थानीय नायक हैं, प्रांतीय आइकॉन हैं और अंतर्राष्ट्रीय सितारे हैं, उनकी भी तस्वीरों को इसमें शामिल किया गया है। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया और विलियम कॉलिंस यूके ब्रिटेन के द्वारा सह प्रकाशित किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे 10वें प्रश्न की बात करेंगे कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी CFI, इसने किस वर्ष पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और ये साइकिल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2021 में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और ये समिट जो है 2021 में दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर 3 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। साइकिलिंग शिखर सम्मेलन 2021 में साइकिल चालक, एथलीट, फिटनेस और खेल के प्रति उत्साही, साइकिलिंग कोच, स्वास्थ्य और पोषण विशेषज्ञ, इस प्रकार के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसकी राशि को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम हमारे कोर्सेज के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके अलावा MPPSC के लिए टेस्ट सीरीज, MPPSC के लिए प्रिंटेड नोट्स, फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे आज के सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल है कि किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? तो इनमें से कौन से वो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।